आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मानव वर्ग के संदर्भ से सही नहीं है। इसके चार कथन है। पहला कथन है परिधि भाग को बल्कुट, कॉर्टेक्स और केंद्र भाग को मध्यांश कहते हैं। दूसरा कथन है मैल्पिजियन कार्पिस्कल कॉर्टिकल क्षेत्र में उपस्थित रहता है। तीसरा कथन है केशिका गुच्छ में रुधिर अपवाही धमनिकाओं द्वारा प्रवेश करता है। और चौथा कथन है वृक्क के अवतल भाग को हाइलस कहते हैं। क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन गुर्दे की कोशिकाएं होती हैं जो कि किससे मिलकर बनी होती हैं, एक वृक्क कोशिका से और एक वृक्क नलिका से मिलकर बनी होती हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की कोशिकाएं होती हैं जो कि एक वृक्क कोशिका और एक वृक्क नलिका से बनती हैं, नलिका से बनती है। क्या होता है कि जो वृक्क कोशिका होती है इसको हम मैल्पिजियन बॉडी या मैल्पिजियन कार्पिस्कल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जो गुर्दे की जो परिधि क्षेत्र होती है, यानी परिधि क्षेत्र कॉर्टिकल क्षेत्र होती है, और इसे प्रांतिस्था भी कहा जाता है। यानी कि जो गुर्दे की परिधीय क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रांतस्था भी कहा जाता है। प्रांतस्था कहते हैं। और जो इसका मध्य क्षेत्र होता है उसको मज्जा या मध्यांश भी कहते हैं। यानी कि जो कथन पहला है परिधीय भाग को बल्कुट, कॉर्टेक्स और केंद्र भाग को मध्यांश कहते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन पर आते हैं जो कि क्या है, मैल्पिजियन कार्पिस्कल कॉर्टिकल क्षेत्र में उपस्थित रहता है। दूसरे कथन की बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि जो नेफ्रॉन होते हैं वह गुर्दे की कोशिकाएं होती हैं जो कि एक वृक्क कोशिका और एक वृक्क नलिका से मिलकर बनी होती है। जो वृक्क कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, वृक्क कोशिका को हम मैल्पिजियन कार्पिस्कल के नाम से भी जानते हैं। वृक्क कोशिका को मैल्पिजियन कार्पिस्कल के नाम से भी जाना जाता है। मैल्पिजियन कार्पिस्कल के नाम से भी जाना जाता है। और यह जैसे कि वृक्क कोशिका है नेफ्रॉन में स्थित होती है, मैल्पिजियन दोनों बात एक ही है कि ये नेफ्रॉन में स्थित होंगे गुर्दे के। तो जो नेफ्रॉन के मैल्पिजियन कार्पिस्कल होते हैं वो कुंडलित नलिका कॉर्टेक्स क्षेत्र में मौजूद होते हैं। यानी कि जो नेफ्रॉन के मैल्पिजियन कार्पिस्कल होते हैं यह कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका कार्टिकल क्षेत्र, कुंडलित नलिका कार्टिकल क्षेत्र में होते हैं। यानी कि जो दूसरा कथन है मैल्पिजियन कार्पिस्कल कार्टिकल क्षेत्र में उपस्थित रहता है, यह कथन भी सही है। तीसरे कथन पे आते हैं जो कि क्या है, केशिका गुच्छ में रुधिर अपवाही धमनिकाओं द्वारा प्रवेश करता है। तीसरे कथन की बात करते हैं। क्या होता है कि केशिका गुच्छ को ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिसे केशिका गुच्छ कहा जाता है। इसमें क्या होता है, रक्त जब उच्च दाब से प्रवेश करता है तो उसका फिल्ट्रेशन होता है। यानी कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है, रक्त का फिल्टर होता है। रक्त का फिल्टर से ग्लोमेरुलस से रक्त क्या होता है, ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनी अभिवाही धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। उसके बाद वो अपवाही धमनिका से बाहर निकल जाता है। ग्लोमेरुलस से रक्त किसमें प्रवेश करता है, अभिवाही
अभिवाही धमनिका में प्रवेश करता है और अपवाही धमनिका से बाहर निकल जाता है। अपवाही धमनिका से बाहर निकल जाता है। यानी कि जो कथन तीसरा है यह कथन गलत है। इसमें लिखा है केशिका गुच्छ में रुधिर अपवाही धमनिकाओं द्वारा प्रवेश करता है, लेकिन केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस से जो रक्त होता है वह अभिवाही धमनिका में प्रवेश करता है, अपवाही धमनिका से बाहर निकल जाता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथे कथन की बात करते हैं। वृक्क के अवतल भाग को हाइलस कहते हैं। जी हाँ, जो गुर्दे के अवतल भाग होता है उसको हाइलस कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मूत्रवाहिनी होती है, मूत्रवाहिनी वृक्कशिरा गुर्दे से तो बाहर निकलती है और वृक्क जो धमनी गुर्दे में प्रवेश करती है, यानी कि मूत्रवाहिनी वृक्कशिरा गुर्दे से क्या होता है? बाहर निकलती है, गुर्दे से बाहर निकलती है और वृक्क धमनी गुर्दे में प्रवेश करती है। और वृक्क धमनिका गुर्दे से प्रवेश करती है। और गुर्दे के अवतल भाग को हम हाइलस कहते हैं। तो जो यह कथन है, चौथा कथन यह भी सही है, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विकल्प तीसरा, केशिका गुच्छ में रुधिर अपवाही धमनिकाओं द्वारा प्रवेश करता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।